हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी मिस्टर इस्करात। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आज आखिरकार देखा जाए तो हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्यों ब्राइट है। तो आप इस टॉप 11 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को आप देख सकते हैं और इससे एक एनालाइज कर सकते हैं कि आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही बेहतर है और आप यहाँ पर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टर्न ओवर की बात करते हैं तो यूएसए नंबर 1 पे है, जहाँ पे पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें तो ये मात्र 35 करोड़ का पॉपुलेशन है। और टर्न ओवर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 3.53 लाख करोड़ की जो है वहाँ पे हर साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्न ओवर हो रहा है। यानी कि एक छोटे से पॉपुलेशन वाले कंट्री में नंबर 1 पे अगर वो है तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे उस देश को विकसित देश में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरीके से नंबर 2 पे आप देखोगे चीन है जो 1.69 लाख करोड़ है, जर्मनी है, कोरिया है, जापान है, ब्राज़ील है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मलेशिया में, आप देख सकते हैं 0.62 लाख करोड़ का टर्नओवर है, जो कि मात्र 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है दोस्त। यानी सबसे कम पॉपुलेशन की कंट्री अगर कोई है तो वो है मलेशिया। और वहाँ पे आप टर्नओवर देख लीजिए कि जो 0.62 लाख करोड़ मतलब कि करीबन कह सकते हैं कि ये 62,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तो वाकई में आप सोच सकते हैं कि एक छोटा कंट्री जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपने को विकसित देश में कन्वर्ट कर रही है तो इंडिया फिर पीछे क्यों रहेगा। तो इंडिया अगर देखें तो सबसे टॉप 11 में सबसे 11 नंबर पे अगर वो इंडिया आती है, जो कि 0.22 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि इंडिया में पॉपुलेशन जो है 146 करोड़ है, यानी कि एक अच्छा पॉपुलेशन, एक अच्छा जनसंख्या। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज ग्रो करने के लिए अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो है पॉपुलेशन, जो कि हमारे इंडिया में है। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग का विकास के बारे में तो ये 1886 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उदय हुआ था। अमेरिका के ही किसी पर्सन ने इस चीज़ की मतलब कि मॉड्यूल तैयार किया था। उसके बाद आप देखोगे कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत जो है 1990 से 1996 के बीच में हुई। और शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो इसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से बहुत सारी कंपनियां लोगों को मतलब ठग के शिकार पे लेकर जा रही थी। लेकिन आज इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से लीगल कर दिया है 2021 में। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2024 में जो है एक रिकॉर्ड उपलब्धि के रूप में आप देखो कि बिक्री की जो बात करते हैं तो करीबन ये 22,142 करोड़ के से ऊपर जा चुकी है। तो यानी मेरे दोस्त, इंडिया में अगर आप सर्च करोगे अभी तो आप वहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 22,142 करोड़ तो है, लेकिन एक एक्टिव डायरेक्ट सेलर लीडर की संख्या अगर आप देखोगे तो वो करीबन 88 लाख लमसम है। और सोच के देखिए कि 146 करोड़ का पॉपुलेशन का अगर हम 1% भी अगर निकालते हैं तो मेरे दोस्त 1 करोड़ 46 लाख होता है। तो उस हिसाब से अब देखिए कि इंडिया में 1% भी उन्नत अभी नहीं हुआ है और 22,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। और 2030 तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने वाला है। और सोच के देखिए कि जब इंडिया में 2% 3% डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक्टिव लीडर आ जाएंगे तो इंडिया में हर इंसान जो आज एज ए कैरियर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं वो आने वाला टाइम में मेरे दोस्त अच्छी खासी इनकम को बना पाएंगे और लाइफ में वो अमीरी और सफलता जैसी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जमे रहिए, थमे रहिए, क्योंकि जितना आपका सुनिश्चित है हमारा उद्देश्य आपके माइंडसेट से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लेकर जो नेगेटिव विचार है उसको बाहर करना है। दोस्तों थैंक यू।